हेलो दोस्तों, मैं अरमान आप सभी की इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस नए वीडियो के अंतर्गत NCERT प्लस में SCERT क्लास 6 ज्योग्राफी विषय का पहला अध्याय का तीसरा पार्ट रहेगा हमारा पृथ्वी और चंद्रमा। इसमें हम लोग जानेंगे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है, यही सभी इसमें इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा चंद्रमा की कलाएँ क्या होती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या होता है, इन सभी टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होगा। सौरमंडल पृथ्वी जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए इसमें सबसे पहले हम समझते हैं चंद्रमा। चंद्रमा क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि NCERT एवं SCERT की क्लासें जो होती है आपके UPSC एवं इसके अलावा जो है BPSC टीचर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एवं अन्य PCS के लिए भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे पेन डाउन करने का प्रयास आप लोग जरूर कीजिएगा। चंद्रमा देखिए क्या होता है, तो रात में आकाश में दिखाई देने वाले प्रमुख आकाशीय पिंड में से चंद्रमा हमारा एक है। रात में सबसे बड़ा और चमकीला यही दिखाई देता है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा ही है। पृथ्वी के परिक्रमा के साथ साथ यह सूर्य का भी परिक्रमा करता है। स्वयं का प्रकाश नहीं, और ये जो है सूर्य के प्रकाश से जो है प्रकाशित होता है, यानी कि इसका खुद का प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। देखिए पृथ्वी पर प्रकाश 1.25 सेकेंड में पहुंचता है। चंद्रमा का जो प्रकाश होता है पृथ्वी पर 1.25 सेकेंड में पहुंच पाता है। कितना सेकेंड में? 1.25 सेकेंड में जो है पृथ्वी पर पहुंच पाता है। जैसे हम जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। ठीक इसी प्रकार चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में 1.25 सेकेंड का समय लगता है। पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर ये दूर है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 3,84,000 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 1/6 भाग है, 1/6 भाग है, यानी कि 1/6 भाग है। अगला हमारा है चंद्रमा की कलाएँ, फेज ऑफ मून। चंद्रमा की कलाएँ जैसे कि हम लोग देखते हैं कभी पतला दिखता है, कभी मोटा दिखता है, कभी गोल दिखता है, ठीक, कभी नहीं दिखाता है। तो यही है चंद्रमा की कलाएँ। इसको क्या होता है इसको समझते हैं। चंद्रमा के आकार में आने वाले प्रतिदिन बदलाव को चंद्रमा की कलाएँ कहते हैं, यानी कि फेज ऑफ मून। पूर्णिमा की रात चंद्रमा गोल दिखाई देता है। पूर्णिमा की रात चंद्रमा गोल दिखाई देता है। अमावस्या की रात चंद्रमा नहीं दिखता है, इसे न्यू मून कहते हैं। जिस दिन चंद्रमा हमें नहीं दिखाई देता है उसे न्यू मून कहते हैं। एक माह में एक बार पूर्णिमा, एक बार जो है अमावस्या आता है। अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ते चंद्रमा के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा से अमावस्या को बढ़ते पखवाड़े को हम लोग कृष्ण पक्ष के नाम से जानते हैं या कृष्ण पक्ष कहते हैं। पृथ्वी के घूमने के कारण एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा की जाने में, इनकी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट का समय लगता है। इस अवधि को हम लोग चंद्रमास कहते हैं। तो पूछेगा कि चंद्रमास की अवधि क्या है, तो आपके 29 दिन 44 मिनट 12 घंटा 44 मिनट। तो ये हो गया आपके चंद्रमास की अवधि। अगला हमारा टॉपिक चंद्रमा की गतियाँ। चंद्रमा की गतियाँ देखते हैं। चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ जो है ये अपने ग्रह का भी जो है चक्कर लगाता है। जैसे एक नंबर जानते हैं इसमें पॉइंट विशेषता, चंद्रमा अपने अक्ष पर 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट में एक चक्कर अपने अक्ष पर लगाता है। अपने अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी का एक परिक्रमा भी करता है। दोनों घूर्णन में समान समय लगता है, इसलिए चंद्रमा का हमें एक ही भाग दिखाई देता है, यानी कि दोनों को अपने अक्ष पर भी उतना घूम रहा है और अपने जो है जैसे कि उसका परिक्रमा कर रहा है चंद्रमा का, तो उसका भी जो है उतना ही समय है, इसलिए चंद्रमा का जो है एक ही भाग हमें दिखाई देता है। अगला हमारा है बाह्य अंतरिक्ष। बाह्य अंतरिक्ष क्या है, तो आधुनिक विज्ञान और तकनीक के विकास ने मानव को अंतरिक्ष में जो है पैर रखने का जो है मौका दिया। शक्तिशाली दूरबीन और अंतरिक्ष यान के आविष्कार ने इसे जो है बाह्य अंतरिक्ष में मानव ने जो है अपना कदम बढ़ाया और इसमें जो है शोध प्रतिरोध करके जो है बहुत आगे निकल चुका है। अगला हमारा है कि अंतरिक्ष यात्री समझते हैं। पूर्व सोवियत संघ, वर्तमान में रूस के यूरी गागरिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने जो है 22 अप्रैल 1961 को वोस्तोको 1 नामक यान से पृथ्वी की परिक्रमा किया था और सबसे पहले जो है यही अंतरिक्ष में गए थे और पृथ्वी की परिक्रमा किए थे। इसके अलावा आता है 29 जुलाई
69 को यूएसए का अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर सबसे पहले जो है नील आर्मस्ट्रांग ने जो है पहुंचा था और अपना कदम रखा था और चंद्रमा पर पहला ये कदम रखने वाले व्यक्ति हो गए। इसके अलावा इसके सह यात्री थे यानी कि एडविन एडलिन थे और माइकल कॉलिंस इनके भी साथ साथ गए थे। तो चंद्रमा पर सबसे पहले जो है पैर रखने वाला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे। और ये पूछा जाए कि सबसे पहले अंतरिक्ष में किसने गया, तो हो जाएगा आपके यूरी गागरिन जो है सबसे पहले जो है अंतरिक्ष में गए, जो पूर्व सोवियत संघ वर्तमान रूस के थे। वो कब गए थे? 22 अप्रैल 1961 को गए थे। और इन्होंने जो है अब इसका यान का नाम क्या था? ओस्तोको 1 नामक यान से ये गए थे और पृथ्वी की ये परिक्रमा किए थे। अगला हमारा है भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट राकेश शर्मा यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय, यानी कि चंद्रमा पर सबसे पहले जो है भारत से कौन गया था? तो राकेश शर्मा गया था। उस समय जो है देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो इन्होंने उससे कल पर बात किया था कि पृथ्वी जो है अंतरिक्ष से कैसी दिखाई दे रही। तो इन्होंने बताया था कि पृथ्वी जो है अंतरिक्ष से जो है आपका नीला दिखाई दे रहा है। ठीक, यह भी जो है इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है। तो 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T11 से जो है ये अंतरिक्ष यान के जो है यात्रा किए थे और चंद्रमा पर जो है प्रथम भारतीय जो है ये पहुँचे थे। अगला है हमारा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है? देखिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण प्राचीन काल में ऐसा मान्यता था कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के लिए जो है राहु और केतु नामक 2 राक्षस जिम्मेवार हैं, लेकिन वास्तव में इसकी स्थिति ऐसी है नहीं। राहु जो है सूर्य को निगल जाता है, इसलिए सूर्य ग्रहण लगता है, और केतु जो है चंद्रमा को निगल जाता है, इसलिए जो है चंद्र ग्रहण लगता है। लेकिन ये जो है वास्तविकता नहीं है। भारत के महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने 1600 वर्ष पहले खंडन किया कि इसकी वैज्ञानिक व्याख्या करते हुए बताया कि सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया के कारण आता है, वही चंद्र ग्रहण जो है चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया के कारण आता है। इसको हम लोग डिटेल से समझेंगे। केवल यहाँ पे उन्होंने बताया था अपने कथन से कि ये जो है एक वैज्ञानिक व्याख्या है। सूर्य ग्रहण जो होता है ये पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण होता है, और जो है चंद्र ग्रहण जो है चंद्रमा पर जो है पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण होता है। इसमें हमारा अगला टॉपिक है सिजीगी क्या होता है? तो जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, तो उसे सिजीगी कहते हैं। यह जो है 2 प्रकार के होता है, एक जो है आपका कंजक्शन, एक जो है आपका ओपोजिशन, यानी कि युक्ति और एक वियुक्ति। इसमें क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तो युक्ति कहते हैं उसे, और सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आता है तो उसे जो है वियुक्ति कहते हैं। अब इसमें समझेंगे हम कि युक्ति यानी कि कंजक्शन क्या होता है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आती है, तब जो है उसे हम लोग युति कहते हैं। यह अमावस्या को होती है, यानी जो युति होती है यानी कंजक्शन जो होता है यह अमावस्या की होती है। चंद्रमा की छाया जो है पृथ्वी पड़ता है, इस दिन चंद्रमा की छाया जो है पृथ्वी पड़ता है, जिससे हमारा सूर्य ग्रहण होता है। अब देखिए, ये रहा हमारा सूर्य। बोले हैं कि सूर्य और जो है हमारा ये पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा, तो ये रहा हमारा चंद्रमा, और यहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा पर, और इसका जो चंद्रमा का जो छाया है वो पृथ्वी पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा हमारा, पृथ्वी से हम इसको देखेंगे तो ये नहीं दिखाई, या कटा हुआ दिखाई देगा, तो इसी को बोलते हैं हम लोग सूर्य ग्रहण। तो यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच यदि चंद्रमा आता है तो इस चंद्रमा का छाया जो है पृथ्वी पड़ता है, इसलिए हम पृथ्वी से सूर्य को देखने का प्रयास करते हैं तो हमें कटा हुआ भाग दिखाई देता है, तो इसे हम लोग कहते हैं सूर्य ग्रहण। इसको याद करने का तरीका है SMEA, यानी कि एस से सन और एम से आपका मून, ई से अर्थ और ए से जो है अमावस्या, यानी कि जो आपका सूर्य ग्रहण होता है यह हमेशा जो है अमावस्या को आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे आशा है कि आप जो है ये सूर्य ग्रहण क्या है आसानी से समझ गए होंगे इस चित्र के माध्यम से। देखिए, ये हमारा सूर्य है और सूर्य का प्रकाश यहाँ से निकल रहा है, बीच में हमारा आ गया चंद्रमा। अब बीच में चंद्रमा आ गया तो यहाँ से देखेंगे तो इसका जो है ये छेक गया, जब छेके गया तो इसका जो है परछाई जो है इस पर पड़ेगा। ठीक, छाया जो है आपका पृथ्वी पड़ेगा, तो हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं
और पृथ्वी से देखने का प्रयास करेंगे तो ये जो है कटा हुआ जो है इसका भाग दिखाई देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? तो अमावस्या का जो है सूर्य ग्रहण हमेशा आपको देखने को मिल सकता है। अगला हमारा रहेगा चंद्र ग्रहण। ठीक, व्युति। व्युति क्या होता है? तो सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या था, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ रहा था, लेकिन इसमें क्या है, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आता है और इस दिन जो है पूर्णिमा हुई होती है और पृथ्वी की छाया जो है चंद्रमा पर पड़ता है, तो इसे हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। देखिए यहाँ पे वही सेम टू सेम है, केवल एक जो है आपका चंद्रमा और पृथ्वी जो है आगे पीछे हुआ है और आगे पीछे होने से जो है इस पे जो है चंद्र ग्रहण आपको देखने को मिलेगा। ये रहा आपका सूर्य, ठीक है, और सूर्य के प्रकाश जो है आ रहा है यहाँ से, सूर्य के प्रकाश, और जो है पृथ्वी जो है चक्कर लगाते हुए अपने कक्ष पर जो है यहाँ आ गई है। यहाँ आने से क्या हो गया, पूर्णिमा का ये दिन है, तो इस समय जो है इसका पूरा जो है प्रकाश जो है पृथ्वी पर पड़ेगा और पृथ्वी पर पड़ने के क्रम में जो है ये जो है छेक जाएगा, ये चंद्रमा जो है छेक जाएगा, तो यहाँ तिरछे होते हुए यहाँ से प्रकाश निकलेगा, ठीक ना, तिरछे होते हुए प्रकाश निकलेगा, जिससे हम कहते हैं कि चंद्र ग्रहण लगा हुआ है। ठीक है, और इसकी जो पृथ्वी की छाया जो है किसे पड़ता है, आपका चंद्रमा पड़ जाता है। ठीक, इसलिए हमें चंद्रमा का भाग जो है कटा हुआ दिखाई देता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण कैसे होता है, सूर्य और जो है आपके चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो हमारा चंद्र ग्रहण रहेगा, और वही सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है चंद्रमा आ जाएगा तो हमारा क्या रहेगा, आपका सूर्य ग्रहण रहेगा। ठीक है, सूर्य ग्रहण जो है कब होता है, तो अमावस्या का जो है सूर्य ग्रहण होता है। वही बात करते हैं चंद्र ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण हमेशा जो है पूर्णिमा को ही होता है। याद करने का ट्रिक है SEM और P, यानी कि P यानी से पूर्णिमा, ये हमेशा जो है आपका याद कर सकते हैं SEM, सूर्य, पृथ्वी और जो है आपका चंद्रमा। इस दिन क्या होगा, अगर बीच में हमारा पृथ्वी रहेगा तो हमारा चंद्र ग्रहण होगा। अगला हमारा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। चंद्रमा का कक्षा तल पृथ्वी के कक्षा तल से 5 डिग्री का कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है, 5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा को 28.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 28.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य ये दिखाई देता है। इसलिए हर अमावस्या को जो है चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ता है, जिसके कारण हर अमावस्या को जो है सूर्य ग्रहण आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक इसी प्रकार पूर्णिमा को पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर नहीं पड़ता है और हर पूर्णिमा को जो है चंद्र ग्रहण नहीं होता है। तो यही है मेन कारण कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है और चंद्रमा का कक्षा तल पृथ्वी के कक्षा तल से 5 डिग्री कोण के मध्य दिखाई देता है, जिसके कारण हर अमावस्या को चंद्रमा की छाया जो है पृथ्वी पर नहीं पड़ता है, जिसके कारण हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है और पूर्णिमा को पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर नहीं पड़ता है, इसलिए जो है हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। तो इसी के साथ हमारा यह चैप्टर हुआ समाप्त। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड के पास भी इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। Thank you so much for the watching this video.